बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे आज की ये खूबसूरत सी वीडियो आपके लिए सिर्फ एक डिज़ाइन कलेक्शन ना हो, बल्कि आपके अपने हुनर के लिए एक नया आइडिया बन जाए। आपके हाथों में और ज़्यादा सफाई आए, आपकी मेहनत में बरकत हो और जो काम आप दिल से करें उसमें खूबसूरती भी आए और कामयाबी भी। आमीन। अच्छा जी, अब ज़रा दिल संभाल कर बैठिए, क्योंकि आज हम ऐसी खूबसूरत फ्रेंच नॉट डिज़ाइंस देखने वाले हैं कि मुमकिन है वीडियो ख़त्म होने के बाद आपका दिल कहे बस अब ये वाला डिज़ाइन मुझे भी बनाना है। और सच बताऊं, फ्रेंच नॉट देखने में कितना छोटा सा काम लगता है ना, एक छोटा सा नॉट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन जब यही छोटे छोटे नॉट्स मिलकर एक खूबसूरत फ्लावर बना देते हैं तो पूरा डिज़ाइन ही बदल जाता है। यही तो एम्ब्रॉयडरी का असली मजा है। एक तरफ सिंपल सा फैब्रिक और दूसरी तरफ थोड़ी सी क्रिएटिविटी, फिर दोनों को मिला दीजिए और रिजल्ट वाह जी वाह, कपड़ा भी खुश और देखने वाली आंखें भी खुश। कुछ डिजाइन्स ऐसे होते हैं जो पहली नजर में ही दिल को पसंद आ जाती हैं, और कुछ पहली नजर में सिंपल लगते हैं, लेकिन 2 सेकंड रुक कर देखो तो पता चलता है कि ओहो, यहाँ तो असली कमाल छुपा हुआ है। फ्रेंच नॉट की सबसे प्यारी बात मुझे यही लगती है कि इसकी डिटेलिंग बहुत डेलिकेट होती है, ना जरूरत से ज्यादा हैवी, ना बिल्कुल प्लेन, बस एक खूबसूरत सा बैलेंस। और अगर आपको मिनिमल डिजाइन्स पसंद है तो फिर ये टेक्निक आपके लिए किसी छोटी सी मैजिक से कम नहीं। छोटे फ्लावर्स, टाइनी बड्स, लीव्स, कर्व्ड ट्रेल्स, स्कैटर्ड नॉट्स, और इन सबको अगर थोड़ी सी प्लानिंग के साथ अरेंज कर दिया जाए तो सिंपल कपड़ा भी डिजाइनर लुक देने लगता है। वैसे एक बात पूछूं, आप भी कभी ऐसा करती हैं कि कोई डिजाइन पसंद आ जाए और फिर सोचती हैं ये तो मैं घर पर बना लूंगी, और फिर जब बनाने बैठती हैं तो पहला नॉट ही कह देता है मैडम पहले मुझे संभालना सीखिए। लेकिन प्रैक्टिस का भी अपना मजा है। पहले डिजाइन थोड़ा अनइवन, फिर धीरे धीरे स्टिचेस बेटर, और फिर एक दिन वही हाथ इतना खूबसूरत काम करते हैं कि दूसरे लोग पूछते हैं ये डिजाइन कहाँ से लिया, और आप दिल ही दिल में कहती हैं अरे जी डिजाइन मेरा है। बस इसी कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी सिर्फ थ्रेड और नीडल का नाम नहीं, इसमें इमेजिनेशन भी चाहिए, थोड़ा पेशेंस भी, और सबसे ज्यादा जरूरी अपना यूनिक टच। देखिए, एक ही फ्लावर को 10 लोग बनाएं तो जरूरी नहीं कि सबका फ्लावर एक जैसा लगे। किसी का फ्लावर सॉफ्ट होगा, किसी का डेंस, किसी का टाइनी और किसी का बिल्कुल बोल्ड। इसी डिफरेंस का नाम तो क्रिएटिविटी है। और मुझे तो वो डिजाइन ज्यादा पसंद आते हैं जिन्हें देखकर लगे इसमें कुछ अलग है। कभी सिर्फ नेकलाइन पर हल्की सी डिटेलिंग, कभी स्लीव्स के किनारे पर छोटी छोटी नॉट्स, कभी दामन पर एक रिपीट पैटर्न, और कभी पूरी डिजाइन में इतनी स्मार्ट स्पेसिंग कि फैब्रिक खुद डिजाइन का हिस्सा लगने लगी। यहाँ एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, एम्ब्रॉयडरी में हर जगह काम करना जरूरी नहीं होता। कभी खाली स्पेस भी डिजाइन को और खूबसूरत बना देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बातों में थोड़ा सा पॉज जरूरी होता है, वरना सामने वाला सोचता है बाजी सांस भी ले लीजिए। इसी तरह डिजाइन में भी थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस होनी चाहिए। और जब फ्रेंच नॉट्स को फ्लावर्स के साथ कंबाइन किया जाता है ना, तो एक बहुत सॉफ्ट और एलिगेंट लुक निकल कर आता है। कहीं फ्लावर के सेंटर में नॉट, कहीं पेटल्स के अराउंड डिटेलिंग, कहीं लीव्स के बीच टाइनी नॉट्स, और कहीं सिर्फ छोटे छोटे डॉट्स की तरह स्कैटर्ड इफेक्ट। हर स्टाइल का अपना मूड है। कुछ डिजाइन्स डेली वेयर के लिए परफेक्ट लगते हैं, कुछ फेस्टिव ड्रेसेस के लिए, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर सीधा दिल कहता है इसको बस किसी स्पेशल ओकेजन के लिए संभाल कर रखो। और अगर कलर्स की बात करें तो फिर पॉसिबिलिटीज और भी ज्यादा हो जाती हैं। व्हाइट फैब्रिक पर व्हाइट फ्रेंच नॉट्स, कितना डिसेंट। पेस्टल शेड्स के साथ सॉफ्ट एम्ब्रॉयडरी, कितनी ग्रेसफुल। और अगर कॉन्ट्रास्ट थ्रेड यूज करें तो वही छोटा सा नॉट सडनली डिजाइन का हीरो बन जाता है। कभी कभी मुझे लगता है एम्ब्रॉयडरी भी कपड़ों की तरह मूड समझती है। सॉफ्ट कलर हो तो कहती है मैं डिसेंट हूँ, ब्राइट कलर हो तो थोड़ा मुझे नोटिस भी कीजिए, और डार्क फैब्रिक पर लाइट एम्ब्रॉयडरी हो तो अब नजर हटाकर तो देखो। इसीलिए कलर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ कलर ही सब कुछ नहीं। प्लेसमेंट, स्पेसिंग, मोटिव का साइज और बॉर्डर की विड्थ, ये सब मिलकर फाइनल लुक बनाते हैं।
एक टाइनी मोटिव अगर सही जगह लगा दिया जाए तो वो पूरी आउटफिट को एलिवेट कर सकता है, और अगर वही मोटिव हर जगह बिना प्लानिंग के लगा दिया तो डिजाइन कह सकता है बस करो बहन, मुझे थोड़ी जगह भी चाहिए। इसलिए बैलेंस, बैलेंस और फिर से बैलेंस, यही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी का एक सीक्रेट है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक सिंपल नेकलाइन हो, उसके अराउंड टाइनी फ्लोरल ट्रेल हो, फिर वही मोटिव स्लीव्स पर रिपीट हो और उसी का हल्का सा वर्जन दामन पर आ जाए। बस डिजाइन में कनेक्शन आ गया। और जब डिजाइन के डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड फील हो तो आउटफिट बहुत थॉटफुली डिजाइन लगता है। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो डिजाइन को ऑर्डिनरी से स्पेशल बनाती हैं। और ऑनेस्टली कभी कभी सबसे एक्सपेंसिव लुकिंग डिजाइन्स वही होते हैं जिनमें शोर कम और डिटेलिंग ज्यादा होती है। एक एलिगेंट बॉर्डर, एक ग्रेसफुल नेकलाइन, एक केयरफुली प्लेस्ड मोटिव, और बस ना अननेसेसरी भराई, ना एक्स्ट्रा डेकोरेशन, सिर्फ वो चीज जो जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है, आप हेवी एम्ब्रॉयडरी टीम में हैं या कम काम ज्यादा क्लास वाली टीम में? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है हमारी ऑडियंस में दोनों टीम जरूर मिलेंगी। और जो लोग एम्ब्रॉयडरी का काम करती हैं, उनके लिए तो ऐसे डिजाइन आइडियाज का खजाना होते हैं। एक मोटिव को थोड़ा चेंज कीजिए, उसका साइज एडजस्ट कीजिए, प्लेसमेंट बदल दीजिए, थ्रेड कलर चेंज कीजिए, और एक ही आइडिया से कितने नए डिजाइन तैयार हो सकते हैं। यानी एक डिजाइन देखा और उससे 10 नए आइडियाज निकल आए। यही होता है क्रिएटिव माइंड का कमाल। और अगर आप अपना छोटा सा एम्ब्रॉयडरी का काम करती हैं या फ्यूचर में करना चाहती हैं, तो सबसे पहले अपनी एक पहचान बनाइए। ऐसी डिजाइन्स चूज कीजिए जिनमें आपका अपना टच नजर आए। लोगों को जब बार बार आपके डिजाइन्स में वही खास फिनिशिंग नजर आएगी ना, तो धीरे धीरे वो कहेंगे ये डिजाइन तो फलाबाजी का स्टाइल लग रहा है। और बस उस दिन समझ लीजिए कि आपकी डिजाइनिंग की पहचान बन रही है। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। हर खूबसूरत डिजाइन के पीछे बहुत सारी प्रैक्टिस छुपी होती है। कभी थ्रेड उलझता है, कभी नॉट परफेक्ट नहीं बनता, कभी डिजाइन पेपर पर कुछ और फैब्रिक पर कुछ और ही नजर आता है। लेकिन यही प्रोसेस है, गलती से सीखना, फिर दोबारा बनाना, और फिर एक दिन वही डिजाइन परफेक्ट हो जाना। तो अगर आज आप एम्ब्रॉयडरी सीख रही हैं और कोई डिजाइन पहली बार परफेक्ट नहीं बना, प्लीज अपने आप से ये मत कहना कि मुझसे नहीं होगा। बस इतना कहना, अभी नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा। क्योंकि हुनर एक दिन में नहीं आता, हुनर रोज थोड़ा थोड़ा करके हाथ में उतरता है। और जब वो हाथ में आ जाए तो फिर एक छोटी सी नीडल और थ्रेड भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आज के डिजाइन्स में मोटिव्स भी हैं, डेलिकेट डिटेलिंग भी, ब्यूटीफुल बॉर्डर्स भी, इंटरेस्टिंग नेकलाइंस भी, और ऐसे कॉम्बिनेशंस भी जो सिंपल कपड़े को बिल्कुल नया लुक दे सकते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि इन आइडियाज को आप अपनी पसंद के मुताबिक चेंज कर सकती हैं। डिजाइन को कॉपी करना जरूरी नहीं, डिजाइन से इंस्पायर होना और उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड करना ज्यादा खूबसूरत बात है। क्योंकि असली आर्टिस्ट वही होता है जो देखे कुछ और बनाए अपने अंदाज में। और अब मुझे सच सच बताएं, आज जो डिजाइन्स आपने देखी, उनमें से आपका दिल किस पर रुक गया? वो छोटा सा फ्लोरल मोटिव, वो एलिगेंट बॉर्डर, वो नेकलाइन, या फिर वो डिजाइन जो पहली नजर में सिंपल था लेकिन देखते देखते फेवरेट बन गया? कमेंट में अपना फेवरेट जरूर बताना। और अगर आप चाहती हैं कि नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह और भी नई फ्रेंच नॉट कॉम्बिनेशंस, नेकलाइन आइडियाज, बॉर्डर्स और कंप्लीट ड्रेस अरेंजमेंट्स लाएं, तो वो भी कमेंट में लिख दीजिए। आपकी एक कमेंट से हमें पता चलता है कि नेक्स्ट वीडियो में क्या लेकर आना है। और हाँ, अगर वीडियो देखते देखते आपके दिमाग में ऑलरेडी कोई नया डिजाइन आ गया है, तो फिर समझ लीजिए वीडियो सक्सेसफुल हो गई। क्योंकि खूबसूरत डिजाइन सिर्फ आंखों को अच्छा नहीं लगता, कभी कभी वो हाथ को काम करने पर मजबूर भी कर देता है। बस एक थ्रेड उठाइए, नीडल हाथ में लीजिए और अपने इमेजिनेशन को थोड़ा सा मौका दीजिए। क्या पता आज जो आइडिया आप स्क्रीन पर देख रही हैं, कल वही आइडिया आपके अपने सिग्नेचर डिजाइन का हिस्सा बन जाए। और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। अल्लाह आपके हुनर को और निखारे, आपके हाथों की मेहनत को इज्जत दे, आपके घर में खुशियाँ, सुकून और बरकत अता फरमाए। और जो भी बहन अपने हुनर को अपना काम, अपनी पहचान या अपना रोजगार बनाना चाहती हैं, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और उसकी मेहनत को खूबसूरत कामयाबी में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए
और अपने हुनर को कभी छोटा मत समझिए, क्योंकि कभी-कभी एक छोटा सा फ्रेंच नॉट भी पूरी तस्वीर बदल देता है। अल्लाह हाफिज।